शहद एक मुकम्मल ग़ज़ा के साथ हैरान किन फ़वाइद। शहद में अल्लाह ताला ने इंतहाई शिफा रखी है, इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। शहद की मुखी दिन रात की इंतहाई मेहनत से शहद तैयार करती है, उसमें अल्लाह ने कुदरती मिठास रखी है। कुरान पाक में शहद की मुखी का जिक्र इतनी अहमियत से किया गया है कि एक पूरी आयत उसके नाम पर नाज़िल की गई है। कुरान पाक में अल्लाह का फरमानून है, इसमें शिफा के अलावा कुछ नहीं, लेकिन यकीन करने वालों के लिए शहद की इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदे बेशुमार हैं। इसका जल्द के अमराज के लिए इस्तेमाल नहायत मुफीद है। जल्द पर दानों के ऊपर शहद लगाने से चंद ही दिनों में दाने खत्म हो जाते हैं। शहद एक बेहतरीन ग़ज़ा है जो न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों में भी एक सा मकबूल है। ज़माना कदीम से ही शहद को बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा तस्वर किया जाता है और उसका शुमार उन चंद चीज़ों में होता है जिन्हें बीक वक्त बतौर ग़ज़ा और दवा इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जानिब लेमू, जिसे विटामिन का खजाना भी कहा जाता है, हर घर की जरूरत है और रोजमर्रा के खाने पीने में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। लेमू और शहद को मिलाकर इस्तेमाल करने से हैरान किन फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। वज़न में कमी। अगरचे शहद और लेमू में मीठा काफ़ी मकदार में पाया जाता है, ताहम उसमें कैलोरीज बहुत कम मकदार में होती हैं और उसमें पाए जाने वाले नमकियात और विटामिन मादे को भरे होने का एहसास दिलाते हैं। लेमू और शहद का मरकब खुराक को जल्द हज़म होने में मदद देता है, लिहाजा वज़न कम करने के लिए उसका इस्तेमाल एक बेहतरीन तरकीब है। कोलेस्टेरोल से पाक शहद में ऐसे अज्जावर विटामिन पाए जाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह कोलेस्टेरोल की सतह में कमी लाते हैं। रोजाना शहद खाना ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा की सतह बरकरार रखने के लिए फायदेमंद साबित होता है जो इजाफी कोलेस्टेरोल से लड़ते हैं। तभी तहकीक कह रही है कि शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरियानों को सिकुड़ने से बचाते हैं। शरियानों का सिकुड़ना हरकत कल्ब रोकने, याददाश्त खराब होने या सिर दर्द का बाउस बनता है। ताहम रोजाना एक गिलास पानी के साथ 2 चाय के चमचे शहद का इस्तेमाल उस से बचाने के लिए बेहतरीन है। खांसी का इलाज। खांसी और तनफ्फुस से वाबस्ता दीगर मसाइल का बेहतरीन इलाज लेमू और शहद का मरकब है। ये मरकब सांस की नालियों में होने वाली जलन को दूर करता है और साथ ही साथ निज़ाम तनफ्फुस को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से भी बचाता है। रंग नखारने के लिए 1 चम्मच बेसिन में थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच गाय का दूध और चंद कतरे शहद मिलाकर मिक्स करके हफ्ते में 2 बार चेहरे पर लगाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। शहद को नियम गर्म पानी में मिक्स करके नहार मुंह पीने से अच्छी सेहत के साथ साथ मोटापा भी कम होता है। तवानाई का जरिया। लेमू और शहद का मरकब फौरी तवानाई हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, खास तौर पर बीमारी या किसी चोट के बाद रोबा सेहत होने के लिए ये मरकब बहुत जरूरी तस्वर की जाता है। इसीलिए सर्दियों में अक्सर चोट लगने के बाद गर्म दूध में शहद का फौरी इस्तेमाल किया जाता है। शहद मादे तक जाते हुए जरासीमों को खत्म करके जिस्म के अंदरूनी जख्मों को भी भर देता है। खांसी की रोकथाम के साथ शहद गले की तकलीफ में फायदा पहुंचा सकता है। आधी प्याली पानी में 1 चाय का चमचा अदरक, 1 चाय का चमचा लेमू रस और 1 चाय का चमचा शहद मिलाकर गरारे करने से गले की तकलीफ में कमी मुमकिन है। शहद से बाल धोना सर की खुश्की से निजात दिला सकता है। उसके इस्तेमाल से सर की नमी बहाल होती है, जिससे खुश्की का इम्कान कम हो जाता है। सर की खुश्की से निजात के लिए पतले शहद को हल्के से गर्म पानी में मिलाकर 2 से 3 मिनट तक सर की मालिश करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस न हो जाए।